हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर दोस्तों यहाँ पे दिया है अनफॉर्चुनेट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉट लक्की, यानी कि अभागा, दुर्भाग्यशाली होता है। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करोगे? सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर अनफॉर्चुनेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपको अगर बोलना है कोई सेंटेंस, कितना अभागा हूँ मैं, कितना अभागा हूँ मैं, तो ये आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हो जाएगा, आप हाउस लगाइए, फिर स्टार्ट करिए, हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम, हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम, कितना अभागा हूँ मैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा सेंटेंस है दोस्तों वह है तुम बहुत अभागे हो। तो यू आर सो अनफॉर्चुनेट, यू आर सो अनफॉर्चुनेट, तुम बहुत अभागे हो। ठीक है, फिर इससे अगर हमको बोलना है कि कितना अभागा था वह अपनी माँ को भी नहीं देख पाया, तो क्या हो जाएगा इसका? हाउ अनफॉर्चुनेट ही वाज, कितना अभागा हुआ था। ही कुड नॉट इवन सी हिज मदर, वो अपनी माँ को भी नहीं देख पाया। ठीक है, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों वह है, यहाँ दिया है, पहले आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर लगाइए इफ, फिर यू, फिर कैन, फिर जो भी आगे अदर वर्ड बोलना उसको आप बोलिए। किस सिचुएशन में इसको यूज करेंगे? पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ दिया मना किसने किया है, रोक सको तो रोक लो। मना किसने किया है, रोक सको तो रोक लो। तो हु हैज रिफ्यूज्ड, हु हैज रिफ्यूज्ड, स्टॉप इट यू, स्टॉप इफ यू कैन, स्टॉप इफ यू कैन, रोक सको तो रोक लो। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? स्टॉप इफ यू कैन, रोक सको तो रोक लो। देखो, जो दूसरा सेंटेंस हमारा है, रोक सको तो रोक लेना क्योंकि तुम्हारी बातें उसे पसंद नहीं हैं। तो रोक सको तो रोक लेना, तो हो जाएगी स्टॉप इफ यू कैन, इफ यू कैन, बिकॉज माने क्योंकि ही डजेंट लाइक योर टॉक, ही डजेंट लाइक योर टॉक। ठीक है, देखो यहाँ क्या दिया है, आ सके तो आ जाओ। तो कम इफ यू कैन, कम इफ यू कैन, आ सके तो आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ फिर क्या दिया है, रोक सको तो उसे रोक सको उससे तो रोक लो। क्या हो जाएगा? स्टॉप हिम इफ यू कैन। फिर देखो, वहाँ जा सको तो जाओ, गो देयर इफ यू कैन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ दिया टू बी ऑनेस्ट, इसका मतलब सच कहूँ तो, टू बी ऑनेस्ट माने सच कहूँ तो। सबसे पहले लगाइए टू बी ऑनेस्ट, फिर एक सेंटेंस बोल दीजिए। जैसे आपको बोलना है सच कहूँ तो तुम पागल नहीं हो, क्या हो जाएगा? टू बी ऑनेस्ट यू आर नॉट क्रेजी, यू आर नॉट क्रेजी, तुम पागल नहीं हो। जो दूसरा सेंटेंस है, सच कहूँ तो तुम नहीं जाने दोगे मुझे, सच कहूँ तो तुम नहीं जाने दोगे मुझे, क्या हो जाएगा? टू बी ऑनेस्ट यू वॉन्ट लेट मी गो। चलिए आगे देखो, सच कहूँ तो तुम पागल हो गए हो, तो क्या हो जाएगा? टू बी ऑनेस्ट यू हैव बिकम मैड, यू हैव बिकम मैड हो जाएगा। सच कहूँ तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो टू बी ऑनेस्ट आई विल किल यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा सेंटेंस दोस्तों, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है अटोन फॉर। अटोन फॉर मतलब होता है प्रायश्चित करना। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलिए, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर अटोन फॉर करिए, फिर ऑब्जेक्ट बोलिए। अब ये अटोन टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा, अटोन्स हो जाएगा, अटोन्ड हो जाएगा, अटोनिंग हो जाएगा। ठीक है,
टेंस के अनुसार उसको हम चेंज कर देंगे। जैसे मैं अपने बुरे बर्ताव से प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो हो जाएगा मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ तो आई वांट टू अटोन फॉर माई बैड बिहेवियर। ठीक है, आगे देखो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित किया, तो क्या हो जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई अटोन्ड फॉर माई सिंस, सिंस माने पाप होते हैं, माई सिंस हो जाएगा। अगला जो सेंटेंस दोस्तों यहाँ दिया, वह अपने पाप धुलने की कोशिश कर रहा है, यानी कोई प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू अटोन फॉर हिज सिंस। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।